दोस्तों, वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वरुण गांधी कांग्रेस से भी पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी शांत बैठी रहेगी और उन्हें लोकसभा भेजने की तैयारी करेगी। वरुण गांधी बीजेपी से रायबरेली के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। वरुण गांधी बीजेपी से रायबरेली के प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। वरुण गांधी भाजपा के साथ साथ वरुण गांधी को भाजपा के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी धोखा दिया है, लेकिन अखिलेश यादव की ये एक चाल थी और ये तय था कि जैसे ही वरुण गांधी को बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा उसके बाद से अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी में वरुण गांधी शामिल हो जाएंगे और पीलीभीत से उन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये कयासों के बाजार हैं और ये बहुत ज्यादा गर्म है वरुण गांधी को लेकर के। आपको जानकारी होगी, कल देर रात को बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है जिसमें पीलीभीत से वरुण गांधी का प्रत्याशी नाम, लोकसभा नाम हटा दिया गया है और उनकी जगह उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का नाम जितिन प्रसाद, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं, उनका नाम लोकसभा के लिए रखा गया है। अब क्या मामला है, क्यों ऐसा किया गया है, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पीलीभीत सीट को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद से मैं आपको ये एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होने वाला है पीलीभीत में। लेकिन उससे पहले जानिए कि क्या है पीलीभीत के असल में गुणागणित, चुनावी मामले, इतिहास, पहले उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहले समझिए कि मेनका गांधी का पीलीभीत से कितना पुराना रिश्ता है। सन 1989 की बात है, 1989 की बात है, जब वहां से मेनका गांधी पहली बार संसद निर्वाचित हुई थी। उसके बाद से लगातार 6 बार मेनका गांधी वहां से सांसद रही। पीलीभीत से गांधी परिवार का जो रिश्ता है वो लगभग 3.5 दशक पुराना है, लगभग 35 साल पुराना है। 35 साल से पीलीभीत में या तो वरुण गांधी सांसद रहे हैं या तो मेनका गांधी सांसद रही हैं। 2009 में उनके पुत्र, मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी पीलीभीत से संसद गए थे और उसके बाद से 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़े थे और मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ी थी। सुल्तानपुर मेनका गांधी, सुल्तानपुर वरुण गांधी, ऐसे अदला बदली होती रहती थी। 2019 में जब पीलीभीत से फिर से एक बार वरुण गांधी को टिकट दिया गया था तो उन्होंने 2.5 लाख वोट से चुनाव जीते थे। अब ये आप समझ गए कि पीलीभीत से वरुण गांधी और मेनका गांधी का रिश्ता क्या है। जब 5वीं लिस्ट आई बीजेपी की तो उसमें मेनका गांधी का नाम इस बार है और वरुण गांधी का नहीं है। शुरुआत से ही जब वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में बोल रहे थे, किसान आंदोलन के समय, लखीमपुर की घटना के समय भी वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि किसानों के साथ नजर आए। बीजेपी की कई योजनाओं की वो त्रुटि निकालते हुए आए, खुलेआम लगातार सरकार की योजनाओं का विरोध कर रहे थे। तो उस समय लोग कह रहे थे कि इस बार गांधी परिवार से बीजेपी का मोह भंग हो जाएगा और मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये कयास थे और कयास बीजेपी हमेशा पलट देती है। लेकिन इस बार हुआ क्या, जब चुनाव के टिकट आए 5वीं बार, तो इस बार सुल्तानपुर से मेनका गांधी यानी वरुण गांधी की माताजी का तो नाम है। अगर मेनका गांधी इस बार सुल्तानपुर से चुनाव जीतती हैं लोकसभा का तो वो 9वीं बार सांसद बनेंगी। और दूसरा, उन्हीं के पुत्र पीलीभीत से इस बार उनका नाम हटा दिया गया है और उनकी जगह जितिन प्रसाद का नाम रखा गया है। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में आ गए और उसके बाद से पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बन गए। जितिन प्रसाद भी छोटा नाम नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले सूत्र बताते हैं कि पीलीभीत सीट को लेकर अखिलेश यादव और वरुण गांधी के बीच में बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय वरुण गांधी बीजेपी से टिकट मिलने के लिए कंफर्म दिखाई दे रहे थे, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। यही कारण है कि बीजेपी से चुनाव जीतना था उन्हें और ऐसा उनके मन में चल रहा था और बीजेपी टिकट देगी ये भी वो सोच रहे थे। इसी कारण उन्होंने चुनावी पर्चे भी खरीद लिए थे। लेकिन जैसे ही लिस्ट आती है उनका नाम वो सीट में नहीं रहता है। लेकिन वरुण गांधी की करीबी बता रहे हैं कि वरुण गांधी अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता कि मेनका गांधी का नाम भी उस सीट में नहीं रहता, सुल्तानपुर से सीट से उनका नाम भी काट दिया जाता, तो हो सकता है गांधी परिवार कोई बड़ा फैसला लेता। लेकिन इस बार माता का नाम तो है लेकिन पुत्र का नाम नहीं है। इस सिचुएशन में आगे क्या क्या
होगा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको पीलीभीत सीट से समाजवादी पार्टी ने किसको प्रत्याशी बनाया है और बसपा ने किसको प्रत्याशी बनाया है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये लोग कितने कद्दावर और कितने बड़े लोग हैं। समझिए, बसपा, पहले समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन्हें कैंडिडेट बनाया है उनका नाम भगवत शरण गंगवार है। साधारण व्यक्ति नहीं है, 5 बार विधायक रहे हैं। 1991, 1993 में बीजेपी से विधायक रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी से। उसके बाद 2003 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस बीच में वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उसके बाद 2017, 2022 का चुनाव हार गए हैं। लेकिन ये कहते हैं, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं यही गुणागणित वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी में ले जा रहा है। ये कह रहे हैं कि भले ही मुझे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन अगर वरुण गांधी कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा और इन्हें पीलीभीत से, यानी वरुण गांधी को पीलीभीत से चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा। ऐसा ये कह रहे हैं भगवत शरण गंगवार जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी पीलीभीत से वरुण गांधी को लड़ाना चाहती थी, लेकिन उस समय वरुण गांधी कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें बीजेपी में टिकट मिलेगा, लेकिन वर्तमान में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब मैं बता दे रहा हूं कि बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो कौन है। बसपा के जो प्रत्याशी हैं इनका नाम है अनीस अहमद खान। इन्हें लोग प्यार से फूल बाबू भी बोलते हैं। ये भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अनीस अहमद खान लगातार विधानसभा, 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, माफ कीजिएगा 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2009-2014 में बसपा के टिकट पर इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, लेकिन जीत नहीं हासिल हुई है। अब लेकिन हमेशा जो है तीसरे नंबर पर एक अच्छे वोट संख्या में रहते थे। अब इनको समझने की कोशिश करिए। बसपा में है एक दलित वोट बैंक और दूसरा मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ है। अगर बीजेपी के प्रत्याशी पीलीभीत से जितिन प्रसाद यहां चुनाव लड़ते हैं तो जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर, गंगवार और इनका वोट, ये लगातार इतने बार विधायक रह चुके हैं, और बीएसपी के प्रत्याशी मुस्लिम वोट और दलित वोट, एक बड़ा वोट का डाइवर्जन होगा और जितिन प्रसाद के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। लेकिन अगर पीलीभीत से वरुण गांधी प्रत्याशी बनते हैं तो चूंकि वरुण गांधी का परिवार और वरुण गांधी वहां के लिए बहुत पुराने हो चुके हैं, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। जैसे अभी मैं बताया कि किस तरह से गंगवार खुद कह रहे हैं कि अगर ये आ जाते हैं तो हम सीट अपनी छोड़ देंगे, तो इनके प्रति लोगों का सम्मान अधिक है, इसलिए वरुण गांधी की वहां जीतने की संभावना अधिक हो जाती है। खैर बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी करती है, अपनी उनकी राजनीतिक पार्टी है, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में कुछ सवाल आपके लिए छोड़े थे, अब उस सवालों पर कैसे मोहर लग रहे हैं मैं बताता हूं। देखिए, वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैंने कह दिया कि वरुण गांधी जो है वो इसलिए समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने पर्चे खरीद लिए हैं कि वो चुनाव पर्चा दाखिला करने जाएंगे और वो चुनाव लड़ सकते हैं, और उनको समाजवादी पार्टी से ऑफर भी है कि वो चुनाव लड़ें। दूसरा, पीलीभीत से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, इस पे नहीं इसलिए हो सकता है क्योंकि लगातार हर 6 महीने पर ये कयास उठते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जो पुराने अनबन है उसको खत्म कर सकते हैं, एक बार फिर वरुण गांधी राहुल गांधी मिलकर बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे कयासों के बाजार आते हैं और उतनी ही तेजी से वरुण गांधी उसको डिनाई कर देते हैं। वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो फैक्टर है वो सबसे सटीक और सबसे लंबा है। माफ कीजिएगा, इस पे गलत का निशान लग गया था। ये सबसे सटीक है, तमाम राजनीतिक पंडित इसी पर विचार कर रहे हैं। अब ये कैसे विचार कर रहे हैं और कैसे हो सकता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, उन्होंने चुनाव के पर्चे खरीद लिए हैं, पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि वो वरुण गांधी हमेशा सत्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई विषयों पर बोले हैं, जिन्हें लगता है जब उन्हें लगा है कि उनकी राजनीतिक दल बीजेपी गलत कर रही है, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो लोगों की नौकरी रोजगार का मामला हो, ये सब तमाम बातें जब भी रही है तो वरुण गांधी
गांधी ने बीजेपी में रहकर ही बीजेपी का विरोध किया है, लेकिन वो किसी दूसरे पार्टी की प्रशंसा करते हुए भी नजर नहीं आए हैं। यहां पर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, इसलिए वो दूसरी पार्टी में ऐसा लोग कह रहे हैं कि न जाने के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और निर्दलीय चुनाव लड़ने से यह हो जाएगा कि वरुण गांधी को बीजेपी के फैसले से दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने निर्दलीय जीतने की कोशिश की है जितिन प्रसाद के भले ही खिलाफ। तो यह सबसे बड़ा और सबसे सटीक कारण नजर आ रहा है। वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस और सपा का समर्थन भी मिलेगा। कांग्रेस के कुछ नेता ने इस बयान को भी हवा दी है, क्योंकि अमेठी से अभी भी सीट की घोषणा नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड को ही पसंद करेंगे, अमेठी नहीं आएंगे। तो अमेठी से भी कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस उतारने की कोशिश कर रही है। इसमें बहुत सारे लोगों की मान मनोवल हो रही है। रायबरेली भी प्रियंका गांधी नहीं आ रही हैं, और रायबरेली से सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी हैं। तो यूपी में कोई एक गांधी परिवार का बड़ा चेहरा जब तक नहीं आएगा, तो यूपी में जो कांग्रेस की लहर है वो थोड़ी सी भी नहीं बनेगी। जो थोड़ी बहुत बल मिल रहा है इंडिया गठबंधन से, वो भी नहीं बल मिलेगा, ऐसा तमाम राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। तो इस पर भी बहुत ज्यादा तो नहीं मोहर लगाई जा सकती है, लेकिन 100 में से 10% चांस है कि ऐसा भी हो सकता है। वरुण गांधी रायबरेली से प्रत्याशी बनाए जाएंगे। अब रायबरेली से प्रत्याशी कैसे बनाए जा सकते हैं वरुण गांधी? देखिए, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ के जा चुकी हैं, और रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई चुनाव लड़ता था, तो हो सकता है वरुण गांधी को बीजेपी से वहां उम्मीदवार बना दिया जाए। बीजेपी के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वरुण गांधी को रायबरेली इस बार भेजा जा सकता है और वहां से चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन रायबरेली में जो नाम तेज हैं वो मनोज पांडे के हैं। मनोज पांडे लगातार समाजवादी पार्टी से विधायक थे। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरह मनोज पांडे समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और दूसरा, वहां से कुमार विश्वास का नाम भी तेज चल रहा है कि हो सकता है रायबरेली से कुमार विश्वास को भी चुनाव लड़ाया जा सके। वरुण गांधी के साथ भाजपा के साथ अखिलेश यादव ने भी धोखा दिया है। अब कुछ अखिलेश यादव के समर्थक जो पुराने रह चुके हैं, वरुण गांधी के कुछ समर्थक ये बातें लिख रहे हैं कि बीजेपी ने तो वरुण गांधी को धोखा दिया ही है, अखिलेश यादव ने भी टिकट दूसरे को देकर रोक लिए होते थोड़ी देर, और उसके बाद से ये धोखा दे दिया है। अब ये तो दो बड़े नेताओं ने आपस में क्या बात की होगी 4 दिन पहले, ये तो उनका विषय है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जब 4 दिन पहले दो नेताओं की बात हुई थी तो उसमें वरुण गांधी कॉन्फिडेंट नजर आए थे। अखिलेश यादव की सिर्फ एक चाल थी, वरुण गांधी सपा में आते ही पीलीभीत के कैंडिडेट को बदल दिया जाएगा। अब इस दावे में इतनी थोड़ी बहुत सच्चाई दिख रही है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव ने अपना एक पासा फेंका हो और उस पासे में किसी और का नाम रखा हो, और यहां से वरुण गांधी का टिकट जैसे ही कटे और उसके बाद से वरुण गांधी सपा में आ जाए और उसके बाद से टिकट उन्हें समाजवादी पार्टी दे दे। और वो चूंकि बड़े नेता हैं, वहां पर लोकप्रिय हैं, लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, और इस बार वरुण गांधी पीलीभीत से समाजवादी पार्टी से सांसद हो जाए, समाजवादी खाते में एक सीट और बढ़ जाएगी। तो कुल मिला जुलाकर ये तमाम कई कयास थे, जिन सबसे बड़ी कयास पर जो मोहर और तमाम विश्लेषण करने के बाद मैं जो सबसे बड़ी कयास पर मोहर लगाना चाह रहा हूं वो ये है कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, या तो वरुण गांधी शांत बैठ सकते हैं। वरुण गांधी इतने जल्दी बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या तो शांत बैठ सकते हैं, वो अपनी किसी और जिम्मेदारी का बीजेपी में जो उन्हें भविष्य में मिले आने का इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में अक्सर देखा जाता है कि जब व्यक्ति या नेता जब उसको टिकट या कुछ चीजें नहीं मिलती है, शांत हो जाता है, तो बीजेपी अक्सर बाद में उसे उसकी शांति को देखकर, उसके आचरण को देखकर उससे बड़ी जिम्मेदारी दे देती है। फिलहाल इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।